प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा क्वांटम नंबर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। तो ये जो प्रिंसिपल है ये पाली नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, और इसकी स्टेटमेंट क्या थी वो आप देखिए। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम कैरी an orbital can maximum carry 2 electron but with opposite spin. An orbital maximum carry 2 electron but with opposite spin. One is clockwise, and another is anti-clockwise। ठीक है बेटा, ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि जो एक ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक की स्पिन क्लॉकवाइज होनी चाहिए और एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल की एक और आपकी मेन एप्लीकेशन है या प्रिंसिपल है, वो आप क्या कहेंगे? नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. Can have the same set of 4 quantum number. They differ in value of spin quantum number. इसका मतलब समझो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई भी एक ऑर्बिटल लिया, मैंने 3s ऑर्बिटल ले लिया, मैंने ले लिया 3s ऑर्बिटल। तो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 3s ऑर्बिटल है। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 3। l की वैल्यू s सब शेल के लिए क्या होती है? 0। m भी क्या होगा? 0। बट इसकी स्पिन क्या होगी? +½ इसकी स्पिन क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की? +½ क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन में है। ऐसे इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करो, इसमें भी n की वैल्यू क्या है? 3। l की वैल्यू क्या है? 0। m की वैल्यू यहाँ भी क्या है? 0। बट इसकी स्पिन क्या है? -, क्योंकि इसकी स्पिन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक ऑर्बिटल है, ये इस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस है स्पिन क्वांटम नंबर में। एक में वैल्यू है स्पिन की +½ और एक में स्पिन की वैल्यू है -½ तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर है और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्पिन वैल्यूज है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पहला पॉइंट क्या था कि जो भी ऑर्बिटल होता है मैक्सिमम उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। और सेकंड पॉइंट क्या था कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में या एक एटम में, इनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती। ये डिफर करते हैं इन द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। दे डिफर इन द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। कर लोगे बेटा? बोलो, आया ये पॉइंट समझ में?
प्लीज रेज योर हैंड. ओके, वेरी गुड बेटा. शाबाश. चलो, तो अब इसके आगे करते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा इसके बाद पाली प्रिंसिपल, तो आपका हो ही गया. अब हम कुछ रूल्स यहाँ पे करेंगे, जनरल से रूल है वो आप लोग देखिए. देखिए बेटा, तो जनरल से फॉर्मूला है वो लिख लो आप. कुछ एक रूल्स है. फर्स्ट रूल क्या है? नंबर ऑफ सब शेल्स. फर्स्ट रूल इज number of subshells in a shell. किसके इक्वल होती है? n के. किसी भी शेल में आपको सबशेल पता करनी है तो वो किसके इक्वल होती है? n के. दूसरा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल, ये हम कैसे निकालते हैं? 2l+1 से. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल हम कैसे निकालते हैं? 2l+1 से. थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन maximum number of electrons in a subshell. तो आप सबको पता है एक ऑर्बिटल से डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बस 2l+1 की मल्टीप्लाई 2 से और कर दो, ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे. 2 इंटू 2l+1. फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल. तो सेल में कैसे निकलेंगे? n का स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल. इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे 2n स्क्वायर. कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, तो ये कुछ जनरल रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. किसी भी शेल में कितनी सब शेल होती है? n के बराबर होता है. एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2 इंटू l+1. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सब शेल में? 2 इंटू 2l+1. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल n का स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n स्क्वायर. हो गया बेटा? ये आप कर लो. फिर अब नेक्स्ट करते हैं. शाबाश, जल्दी करो. अगर आपका हो गया है तो प्लीज रेज योर हैंड. वेरी गुड बेटा. चलो ठीक है, तो इसके बाद हम आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं. इनके बेस पे तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो कर सकते हो ना. देखो मैं देती हूँ तुम्हें एक दो क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स and electrons
in K shell and L shell. इन दोनों शेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा देखिए। सबसे पहले वाली शेल कौन सी है? के शेल। तो आप ये देखो के शेल में एन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ऑर्बिटल कितने होंगे? एन स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो ये 2 आएंगे। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल तो आया 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आया 2। ये तो आपका फर्स्ट हो गया। कौन सी शेल थी? ये के शेल। अब करो बेटा एल शेल। तो बताओ एल शेल में एन की वैल्यू क्या है? 2। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 का स्क्वायर। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 का मतलब ये है एक ऑर्बिटल एस का और 3 ऑर्बिटल पी के। अब निकालो इलेक्ट्रॉन। तो 2 इंटू एन का स्क्वायर। तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? 8 हुए। ठीक है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट किसी भी शेल में ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आया समझ में? कभी डायरेक्ट आपको ये पता करना हो कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डायरेक्टली आप उसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कर लो बेटा आप सब इसको। शाबाश। बरखा का हो गया। ओके। अंकित का हो गया, निधि का हो गया, आरजू का हो गया। वेरी गुड बेटा। नीरज का, कंचन का, बाकी बच्चे और करें। रुपेश, अमन, रुचि, करुण, ईशा, प्रिंस। करो बेटे करो। शाबाश। परिवेश, साहिल। ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करना। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैलकुलेट maximum number of orbitals and electrons in S, P and D subshell। करो बेटा। मैक्सिमम नंबर में ऑर्बिटल निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो। 3 आपको सबशेल मैंने दी है। सबसेल कौन कौन सी है? एसपीओडी। तीनों में आपको बताने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करो। सभी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है ये बताओ और सब में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताओ। तो फॉर्मूला आपको पता है निकालने का ऑर्बिटल सबशेल में? 2 इंटू एल प्लस 1। 2 इंटू एल प्लस 1। तो करो बेटा। पहले में क्या आएगा? एस सब शेल में एल की वैल्यू क्या होती है पता है? 0। पी में वैल्यू ऑफ एल 1। डी में वैल्यू ऑफ एल 2। तो फर्स्ट में कर दो बेटा 2 इंटू 0 प्लस 1। कितना आया बच्चों बोलो?
1 ही आया, तो इलेक्ट्रॉन उससे डबल कितने होंगे 2। अब अगला करो, पी सब शेल में एल की वैल्यू क्या है 1 या 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या बन गया ये 3। तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे 3, तो इलेक्ट्रॉन उससे डबल कितने होंगे 6। इलेक्ट्रॉन डबल कितने होंगे 6। अगला देखो डी सब शेल, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या होती है 2, वैल्यू ऑफ एल 2 है, तो फॉर्मूला क्या बना 2 इंटू 2 प्लस 1 5 आया। अगर ऑर्बिटल ही 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा 10। कर लो फटाफट से। हो गया, वेरी गुड बेटा।